राधे राधे। राधा अष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह वही दिन है जब श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। श्री राधा जी श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, प्रेम की मूर्तिमान प्रतिमा और संपूर्ण भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत और उत्सव अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना राधा नाम के कृष्ण नाम अपूर्ण होता है। राधा अष्टमी के दिन राधा जी का पूजन करने से श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यह व्रत विशेषकर दाम्पत्य सुख, संतान सुख और भक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन उपवास और पूजन करने से मनुष्य को दिव्य प्रेम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी व्रत की विधि: प्रातः काल स्नान एवं संकल्प लेना चाहिए। जैसे व्रतकर्ता प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं राधा अष्टमी का व्रत रखकर श्री राधा कृष्ण की पूजा करूंगा या करूंगी। व्रत पूर्ण उपवास का होता है, परंतु स्वास्थ्य अनुसार फलाहार किया जा सकता है। दिन भर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। पूजन स्थल को साफ करके राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। गंगा जल से स्नान करवाएं या अभिषेक करवाएं। वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य अर्पित करें। पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, तत्पश्चात श्री राधा रानी का पूजन करें। गुलाब और कमल के फूल अर्पित करना श्रेष्ठ माना जाता है। राधा जी को श्रेष्ठ वस्त्र और श्री कृष्ण को पीताम्बर अर्पित करें। फिर राधा मंत्र जपें, राधे राधे बरसा दे कृपा की छाया। श्री राधा कृष्ण की आरती करें। भक्तजन राधे राधे का संकीर्तन भी करते हैं। अगले दिन दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी होता है। एक समय व्रज भूमि में व्रज के राजा वृषभानु और माता कीर्तिदा जी ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं देवी भगवती ने कहा, हे वृषभानु, तुम्हारे घर स्वयं लक्ष्मी, भक्ति और शक्ति का संगम स्वरूपा पुत्री उत्पन्न होगी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः बेला में रानी कीर्तिदा के गर्भ से एक अद्भुत तेजस्विनी कन्या का प्राकट्य हुआ था। कन्या इतनी अलौकिक थी कि उनका शरीर दिव्य प्रकाश से दमक रहा था, लेकिन आश्चर्य यह था कि वह कन्या अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा चिंतित हो उठी। उन्होंने अनेक साधु संतों से आशीर्वाद लिया, किंतु नेत्र खुलने का कोई संकेत नहीं हुआ। इसी बीच नंद महाराज अपने पुत्र कन्हैया यानी कि कृष्ण भगवान के साथ वृषभानु जी के घर आए। जब ललित और गोपियां खेलते हुए कृष्ण को उसे शिशु कन्या के पास लाईं, तब कृष्ण जी ने जैसे ही मुस्कुराकर राधा जी को देखा, वैसे ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। संपूर्ण व्रज भूमि जय राधे के घोष से गूंज उठी। सभी ने समझ लिया कि यह कन्या कोई सामान्य बालिका नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति यानी कि प्रेम मूर्ति राधा है। तब से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में उत्सव पूर्वक मनाया जाता है। यह दिन राधा जी के प्राकट्य का दिन है। राधा जी श्री कृष्ण की अहृदयिनी शक्ति हैं, जिनके बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। यह दिन भक्ति, प्रेम और समर्पण का पर्व है। भक्त मानते हैं कि राधा जी की कृपा से ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द आता है। भक्ति, मोक्ष और ईश्वर का सानिध्य मिलता है। राधा कृष्ण की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी केवल एक व्रत या उत्सव नहीं है, बल्कि यह प्रेम की पराकाष्ठा और भक्ति का उत्सव है। इस दिन भक्त केवल व्रत नहीं रखते, बल्कि अपने मन को भी श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। राधे राधे बरसाने वाले राधे का जप करने मात्र से ही जीवन पवित्र हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।